कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। मायरा और उसकी मां इस बात से बेहद खुश हैं कि अब उनकी बेटी का रिश्ता एक ऐसे शख्स से जुड़ने जा रहा है जिसका नाम हमजा है, एक कामयाब, पुरकशिश और जिम्मेदार नौजवान। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की किस्मत जाग उठी है, मगर वो नहीं जानती कि हमजा खुद इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं। जब हमजा के वालिद महफिल में सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हमजा और मायरा की मंगनी हो रही है, तो हमजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो फौरन अपने वालिद से कहता है, अब्बू, आपने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं, ये मेरा फैसला होना चाहिए था। लेकिन बाप का जवाब सख्त होता है। वो कहता है, अब ऐलान हो चुका है, अगर तुमने मायरा को अंगूठी ना पहनाई तो सबके सामने शर्मिंदगी होगी। ना चाहते हुए भी हमजा मजबूर होकर मायरा को अंगूठी पहना देता है, मगर साथ ही बाप को साफ साफ कह देता है, मैं कभी भी इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ अनूशे की हालत बहुत खराब है। वो दिल टूटे हुए अल्फाज में अलीज़े के सामने रोती है और कहती है, शायद मर जाना ही बेहतर हो। जिस पर अलीज़े दुख और गुस्से में कह देती है, हाँ, अगर तुम मर जाओ तो सबको सुकून मिलेगा। ये बात अनूशे के दिल पर नक्श हो जाती है और वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। अब कहानी मेहंदी की तकरीब तक पहुंच चुकी है, जहां सब कुछ बज़ाहिर खुशगवार नजर आ रहा है। अनूशे खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, मगर उसे मालूम नहीं कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान दरवाजे पर खड़ा है। तकरीब में अहमद की मां अनूशे को सब रिश्तेदारों से मिलवाती है, मगर जैसे ही वो डॉक्टर फौजिया को बुलाती हैं, सूरे हाल बदल जाती है। फौजिया अनूशे को देखकर चूम जाती। वो धीरे से कहती हैं, यही तो वो लड़की है जो मेरे क्लिनिक पर आई थी, रो रही थी, हामिला थी। फिर वो अहमद की मां को धचका देने वाला इंकिशाफ करती हैं, ये लड़की पहले ही किसी से शादीशुदा है।